श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति श्री महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाली है। आज की कथा आनंद प्रदान करने वाली थी, साथ ही वैशाख का माह चल रहा है और इस दिन आप गुरुजी के बताया कौन सा धन प्राप्ति और महारोग मुक्ति उपाय कर सकते हैं, वो उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि मासिक शिवरात्रि कौन से पक्ष में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है या कृष्ण पक्ष में। तो इसका आंसर है हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। आज का प्रश्न इस प्रकार है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो क्या एकादशी के दिन शंकर भगवान पर हम चावल चढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है ना। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न के उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, स्कंद पुराण में लिखा है वैशाख, कार्तिक, अधिक मास, माघ माह, ये सभी महीने ऐसे हैं जिसमें हम अगर कोई भगवान के द्वार पहुंच रहे हैं, अविरल भक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, भगवान का नाम जाप भजन कर रहे हैं, तो प्रभु भी उस व्यक्ति के घर तक आ ही जाते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 प्रकार की दौलत दुनिया में सबसे बड़ी होती है। पहली होती है तुम्हारे घर में धन हो या ना हो, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क, हृदय, चित्तवृत्ति ठंडी होना चाहिए। थोड़ी सी बात में गुस्सा आ रहा है, जरा सी बातों में गुस्सा आ जाता है तो आपका कितना ही अच्छा व्यक्तित्व क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी में मधुरता रखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मानव की देह आपको 84 लाखवीं योनि के रूप में मिलती है, अर्थात इसके पहले आप 83,99,999 जन्म ले चुके हैं। आपने अलग अलग योनियों में जन्म ले लिया, पर मनुष्य की योनि 84 लाखवीं होती है जो एक बार मिलती है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना होने दें। इसलिए अपनी चित्तवृत्ति को भगवान की भक्ति में जरूर लगाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूजा पवार जी उज्जैन से पत्र लेकर आई। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरी 2 पुत्री, मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है और छोटी बेटी 11 साल की हो गई है और मुझे 11 साल से संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे क्योंकि पुत्र नहीं था। एक बार टीवी में कथा सुन रहे थे जिसमें आपने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और व्रत रखते ही तीसरा सोमवार हुआ ही था और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, जिसे लेकर मैं कथा पंडाल में इस मिट्टी को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, सरकारी एग्जाम में जा रहे हो, तो आप अपना कर्म पूरा करो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, अपनी ओर से कोई कसर मत छोड़ो और साथ में भगवान की भक्ति भी जरूर करो, शिव पर विश्वास भी जरूर करो। ऐसे में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी इंदौर से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी का जो बेटा था उसे टाइफाइड बिगड़ गया था और उसे एकदम से झटके आए और वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उसे आईसीयू में रख दिया गया और जांच करके डॉक्टर ने बताया कि 99% ये बच्चा खत्म हो चुका है। अब रात निकल जाए बड़ी बात है, अब सिर्फ कोई प्रभु कृपा हो जाए तो कुछ हो सकता है। रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। बेलपत्र उसके सिरहाने में उसके पास लाकर रख दी। हमारे पास जो सीहोर का रुद्राक्ष था उसे हमने 1 लोटे जल में डालकर तुरंत निकाल लिया, क्योंकि उसे रात भर गलाने का भी हमारे पास समय नहीं था। तो हमने वो जल प्राप्त कर उस बच्चे के मुख पे लगाया और अगले ही दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बताया बच्चा अब स्वस्थ होना शुरू हो गया है और अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। डाली जी देपालपुर से पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी ने इतनी मदिरा का सेवन कर लिया था कि उनका लीवर किडनी सब खराब हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। पिता कैसा भी क्यों ना हो, पिता पिता होता है, उसे पलंग पर मरता हुआ पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते। आपकी कथा सुनती थी, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और प्रार्थना करती थी
कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक कर दो, क्योंकि मुझे मालूम था पापा सुनता ज़रूर है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बल वो होता है। मेरे पिताजी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उज्जैन की कथा में एक छोटा सा बच्चा अपनी गुल्लक से 5 या 10 रुपए लेकर कथा पंडाल में आता था और रसना घोलकर स्टील के ग्लास में लोगों को रसना का घोल पिला देता था। और ये बच्चे के परिवार वालों का हमें कुबरेश्वर धाम के ऑफिस में फोन आया और पता चला कि उस बच्चे का ऐसा स्कूल में जिसमें बाहर जाकर पढ़ाई करना होता है, जिसमें इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता है, चयनित होना कठिन होता है, उसमें उसका चयन हो गया है। गुरुजी ने बताया, वैशाख माह में किसी को पानी पिलाना भी कभी खाली नहीं जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सरिता गोयल जी पत्र लेकर आई। मेरा विवाह 2015 में हुआ था और विवाह के बाद संतान सुख नहीं मिला। आसपास सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं मिला, संतान सुख नहीं मिला। चिंता बढ़ती गई। 2022 को मैं कुबरेश्वर धाम सीहोर में जाकर कथा सुनी और बाबा से विनती की कि मुझे संतान की प्राप्ति दो, मेरी गोद भर दो। इतनी भीड़ थी कि एक कंकड़ भी नहीं उठा सकती थी। तो मैंने वहीं से मुरम का एक टुकड़ा उठाकर ले आई और उसका पूजन करने लगी। तो बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था, शादी के बाद संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना की थी और शिव जी पर जल चढ़ाने से क्या मिलता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतान हुई हैं और दोनों का नाम मैंने शिव और शिवी रखा है। जान लेते हैं वैशाख महीने में किया जाने वाले एक विशेष उपाय की तरफ। घर में वैभव की कमी हो, धन संपदा की कमी हो, पैसा आता नहीं हो, कर्जे बढ़ते चले जा रहा हो, तो आपको ये उपाय करना है। साथ ही जिसको कोई बड़ा रोग हो गया हो, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो गई हो, लीवर किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित हो, तो आप ये उपाय वैशाख माह में कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बेल फल लेना है और इस बेल फल के अंदर आपको पानी भर लेना है। अब इस बेल फल को सबसे पहले आपको काट लेना है और उसके अंदर का जो गूदा है, भाग है, उसको निकाल लेना है। बेल फल की जो खोल है उसके अंदर आपको जल भरना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके अंदर जल भरकर आपको तांबे के कलश में जल भर लेना है। आप तांबे के कलश में पहले से थोड़ा सा जल भर के रखिए। इसके बाद आपको बेल फल की जो खोल है उसके अंदर जल भरकर तांबे के कलश को भर लेना है। वो बेल फल की खोल का जल लेकर आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा, जैसा कि हम करते आए हैं। गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कीजिए, फिर बीच में अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, गोल कटी भाग में अर्पित करना है। इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यदि आप रोग मुक्ति कोई बीमारी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो वो जल आपको जल कलश में झेल लेना है और उस जल का आचमन आपको 3 बार करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर लीजिए। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उस जल को आपको झेलना नहीं है, सिर्फ अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैशाख महीने में किया जाने वाले ये विशेष उपाय है। अगला वैशाख महीने में किया जाने वाला एक और उपाय है जो कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। आप बहुत लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर आपको उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, आपके कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप बहुत टाइम से प्रयास भी कर रहे हैं तो भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करना है। प्रदोष काल में आप एक धतूरा अपने हाथ में रखिए और साथ ही बेलपत्री के वृक्ष में जो कांटे लगे होते हैं वैसे आपको 7 कांटे ले लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक धतूरा और बेलपत्री वृक्ष के 7 कांटे अपने हाथ की हथेली में रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अपने मन की कामना करते हुए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जितनी भी दुख परेशानियां हैं, आपके जीवन के जितने भी कांटे हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और आपके व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति मिलती है। अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें पद प्रतिष्ठा होती है। आपको सिर्फ ये उपाय वैशाख के महीने में ही करना है। वैशाख में पड़ने वाली जो प्रदोष है उसका बहुत महत्व होता है, तो उस दिन आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।